मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 12 दिन के अंदर ही दूसरा बड़ा सिक्सर लगाकर लाखों लोगों के लिए फायदे के फैसले कर दिए हैं। मनोहर लाल खट्टर मिशन 2024 के अभियान में जुट गए हैं और शहरी वोटरों को लुभाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर के ये ताज़ा फैसले जहां लाखों लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो गए, वहीं बीजेपी को वोट बैंक के हिसाब से भी बड़ा फायदा देने का काम करेंगे। शहरी वोटरों में पीपीपी और रजिस्ट्रियों के कारण चल रही नाराजगी के चलते मनोहर लाल खट्टर के ये फैसले उनके लिए पॉजिटिव मैसेज देने का काम करेंगे। आपको बता दें, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 6 बड़े फैसले मंत्रिमंडल में लेकर लाखों लोगों के लिए फायदे के फैसले लेने का काम किया है। सीएम की अध्यक्षता में लिए गए कैबिनेट बैठक में 6 बड़े फैसले इस प्रकार हैं। फैसला नंबर 1, शहरों में 50 साल पुराने इलाकों में आवासीय भूखंडों को व्यावसायिक इस्तेमाल हो सकेगा। फैसला नंबर 2, शहरों में निकायों द्वारा आवंटित बूथों पर अवैध रूप से बनी पहली मंजिल या बेसमेंट नियमित किए जाएंगे। यह पॉलिसी 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी। फैसला नंबर 3, पत्रकारों की पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये और सोशल मीडिया के लिए विज्ञापन की पॉलिसी मंजूर। फैसला नंबर 5, मृतक पुलिसकर्मियों के 50 आश्रितों को कलरक के पद पर नियुक्त करने के लिए एक्स पोस्ट फैक्टरों को मंजूरी दी गई। पुलिस विभाग में सिर्फ 13 पद ही अनुग्रहित कोटे के अंतर्गत आते हैं। सभी 13 पद प्रावधानों के अनुसार भरे हुए हैं। फैसला नंबर 6, रोडवेज बसों का किराया 5 रुपये के राउंड ऑफ में होगा। इन 6 फैसलों के चलते खट्टर सरकार के लिए अब पॉजिटिव मैसेज लाखों लोगों से आ सकेगा। खट्टर साहब भी जानते हैं कि इन फैसलों के जरिए वो 2024 में अपनी सरकार को तीसरी बार लाने के लिए भरपूर कोशिश कर सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर पिछले 12 दिन में लगातार 12 बड़े ऐसे फैसले ले चुके हैं, जिसके चलते लगभग 10 लाख लोगों तक बीजेपी ने फायदा पहुंचाने का काम किया है। अभी तक शहरी क्षेत्रों में यही मैसेज था कि रजिस्ट्रियों को लेकर, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर, परिवार पहचान पत्र को लेकर लोगों में भारी परेशानी थी, भारी समस्याएं थी, जिसके चलते बीजेपी सरकार के प्रति बड़ी नेगेटिविटी थी और लोग बीजेपी से बदला लेने के लिए तैयार नजर आने लगे थे। इसी नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए ही खट्टर साहब ने यह बड़े फैसले लेने का काम किया है। 6 फैसलों के जरिए खट्टर साहब ने यह कोशिश की है कि वो नाराजगी को दूर कर सकें और हरियाणा के शहरी वोटरों में अपने लिए, अपनी पार्टी बीजेपी के लिए पॉजिटिव मैसेज देने का काम कर सकें। खट्टर साहब ने इन 6 फैसलों के जरिए जहां पुलिसकर्मियों के अंदर सॉफ्ट मैसेज देने का काम किया है, वहीं शहरी वोटरों को लुभाने की कवायद की है। सोशल मीडिया की पॉलिसी को मंजूरी देकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को भी डोरे डालने का काम किया गया है। दुकानदारों को मंजिलों की स्वीकृति देकर उन्हें रिझाने का प्रयास किया गया है। यानी एक एक करके खट्टर साहब ऐसे सभी वर्गों के साथ में अपनी सरकार के लिए पॉजिटिव मैसेज जुटाने का काम शुरू कर गए हैं, जिसके चलते 2024 के चुनाव में बीजेपी को शहरी क्षेत्रों में अच्छे वोट हासिल हो सकते हैं। खट्टर साहब शहरी और ग्रामीण दोनों ही वोट बैंक को ध्यान में रखकर चल रहे हैं, लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता शहरी वोटरों पर है। खट्टर साहब जानते हैं कि 2014 और 2019 में सरकार बनवाने में सबसे बड़ी भूमिका शहरी वोटरों ने निभाई थी, क्योंकि यहाँ पर बनिया वोटरों के साथ साथ पंजाबी वोटरों की बड़ी संख्या ने डिसाइडिंग फैक्टर बनते हुए बीजेपी के लिए सत्ता के दरवाजे खोले और 2019 में लगातार दूसरी बार की सरकार भी बनाई। अब 2024 में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए ही खट्टर साहब सबसे ज़्यादा फोकस शहरी वोटरों पर कर रहे हैं। इसके अलावा खट्टर साहब ने किसानों के लिए भी अब नए सिरे से एक बड़ी कवायद करने की शुरुआत की है। वो जहां बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लिए धान के सीजन के बाद मुआवजे का ऐलान करेंगे, वहीं सुंडी प्रभावित किसानों के लिए भी पोर्टल को 30 नवंबर तक खुला रखने की घोषणा की गई है। खट्टर साहब को यह एहसास हो चुका है कि अगर उन्होंने अपनी सरकार के प्रति जनता में नेगेटिविटी खत्म नहीं की तो 2024 में बीजेपी की सरकार किसी भी सूरत में नहीं बन पाएगी। इसलिए खट्टर साहब पिछले 12 दिन के दौरान नए रंग में नजर आए हैं और उन्होंने 12 बड़े फैसले लेकर लगभग 10 से 12 लाख लोगों तक बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव मैसेज देने का काम की है। यानी इन फैसलों का असर तो जहां लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा, वहीं बीजेपी ये उम्मीद करती है कि अगर 10 से 12 लाख वोटर भी इन फैसलों के चलते उसके साथ में लामबंद हो गए, उनको दोबारा से वोट देने का फैसला ले लिया, तो फिर शहरी वोटरों की 70 से 80% सीटें इसको मिल सकती हैं। यानी तीसरी बार सत्ता की हैट्रिक लगाने का जुगाड़ बन सकता है। यही वजह है कि खट्टर साहब अब काफ़ी तेज़ी से फैसले ले रहे हैं और वो शहरी वोटरों को लुभाने के लिए खास तौर पर लगातार मुहिम में जुटे हुए हैं और वो ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे दुकानदारों को, बिजनेसमैनों को और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंच सके।
खट्टर साहब को शायद ये गणित समझ में आ गया है कि अगर तीसरी बार सरकार बनानी है तो उसे सबसे पहले युवाओं का दिल जीतना होगा। इसलिए उन्होंने SCS की भी कल फाइनल लिस्ट जारी की गई है। हरियाणा के इतिहास में ये पहली बार है जब स्वीकृत पदों को पूरा नहीं भरा गया है। कुछ पॉलिटिशियन इसको लेकर नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, लेकिन खरी न्यूज़ मानता है कि इस सरकार में पहली बार मेरिट के आधार पर ही सारी पोस्टें भरी गई हैं। इससे पहले पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के चलते सारी पोस्टों को भरा जाता था और उसमें अफसरों और नेताओं के रिश्तेदारों को सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी जाती थी, जिसके चलते काबिल युवाओं को SCS बनने का मौका नहीं मिलता था। बड़ी सिफारिश और बड़ी जुगाड़ वाले लोगों को ही, उनके बच्चों को ही इस मामले में प्राथमिकता मिलती थी, उनकी सेटिंग होती थी और ऐसे ही बड़े अफसरों और बड़े नेताओं के रिश्तेदार ही SCS बनते थे। लेकिन खट्टर सरकार की ये दूसरी SCS की लिस्ट भी बता रही है कि इसमें काबिलियत के आधार पर नौकरियां दी गई हैं। लगभग 30% पदों को छोड़ा जाना इस बात का प्रतीक है कि काबिल युवाओं के नहीं मिलने के चलते ये पोस्टें खाली चली गई हैं। अगर सरकार के अंदर नौकरियों के लिए बोली लगती, अगर नौकरियां लाखों करोड़ रुपए में बिकती तो ये पोस्टें भी भर जाती। SCS की भर्ती में निश्चित तौर पर खट्टर सरकार ने एक बेहतरीन काम किया है और काबिल युवाओं को ही SCS भर्ती करने का काम किया है। यानी खट्टर साहब अपने वायदे के अनुसार बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरियां देने के काम में जुट गई है, जो 2024 में एक डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकता है। अगर खट्टर सरकार ने अगले 1 साल के दौरान 1 लाख नौकरियां देने का अपना वायदा पूरा कर लिया तो फिर खट्टर सरकार के लिए बीजेपी की जीत की, सत्ता की हैट्रिक लगाना आसान हो जाएगा। लेकिन अभी उसके लिए चैलेंजिंग काम है, क्योंकि जनता के अंदर बड़ी नाराजगी है और किसानों, युवाओं और दुकानदारों के साथ साथ गरीब तबके में बीजेपी के प्रति बड़ी नाराजगी है। इस नाराजगी को खत्म करने के लिए ही खट्टर साहब ने पिछले 12 दिन के अंदर 12 बड़े फैसले लिए हैं और इन 12 बड़े फैसलों के जरिए 50 से 60 लाख लोगों तक बीजेपी ने पॉजिटिव मैसेज देने का काम किया है। और बीजेपी को लगता है कि अगर 50-60 लोगों में से अगर सिर्फ 20% लोग ही, यानी अगर 10-12% लोग भी उनके फैसलों से सहमत होकर, रजामंद होकर, खुश होकर अगर बीजेपी के पक्ष में वोट देने का काम करते हैं तो बीजेपी की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और वो तीसरी बार सत्ता की हैट्रिक बनाने में कामयाब हो जाएगी। अब देखने की बात यही, खट्टर साहब के इन 12 बड़े फैसलों का कितनी बड़ी संख्या में लोगों पर असर होता है, कितनी संख्या में लोग बीजेपी को फिर से वोट देने के लिए रजामंद होते हैं। 2024 में खट्टर सरकार के इन 12 फैसलों की मुहिम को जानने के लिए, 2024 में खट्टर सरकार के इन 12 फैसलों का असर जानने के लिए, 2024 में खट्टर सरकार इनके फैसलों की सियासी असर को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।